Good morning, friends. Welcome to this class of literary terms, and our today's topic is free verse. Free verse is also known as open form verse. It is taken from the French term vers libre, which means poetry with liberty. In 18th century France, 18th century France, there started a term that was known as verse libre. Means the 18th century French writers started open form poetry. That open form poetry was used by 20th century writers in English literature, and that term is known as free verse. It is an open form of poetry, as I have mentioned you. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ओपन फॉर्म पोइट्री है, और 18वीं शताब्दी का जो फ्रेंच टर्म है वर्स लाइबर, उससे इसे लिया गया है. इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर इसका यूज़ देखने को मिला था. इट डज नॉट यूज़ कंसिस्टेंट मैट्रिकल पैटर्न्स, राइम और एनी म्यूज़िकल पैटर्न. फ्री वर्स जो है उसमें कुछ चीज़ें हमें गौर करने वाली हैं. सबसे पहली कंडीशन क्या है? नो फिक्स मीटर, कि कोई भी फिक्स मीटर का यूज़ फ्री वर्स में नहीं किया जाता है. नो फिक्स राइम स्कीम, फ्री वर्स पोइट्री की कोई भी फिक्स राइम स्कीम नहीं होती है, और न ही इसका कोई फिक्स स्टेंजा स्ट्रक्चर होता है. अब जब इसमें किसी तरह का फिक्स स्टेंजा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये पोइट्री क्या हो जाएगी? नॉन मैट्रिकल, विदाउट राइम एंड नो म्यूजिकल पैटर्न. क्योंकि जो स्टेंजा स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ लाइंस होंगी. जो फिक्स नंबर ऑफ लाइंस क्या करती हैं? वो एक फिक्स राइम स्कीम को जनरेट करती हैं. और जब फिक्स राइम स्कीम नहीं होगी तो फिक्स राइम स्कीम नहीं होने की कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर म्यूज़िकल जो पैटर्न है वो भी नहीं होता है. तो फिक्स राइम स्कीम का भी इसके अंदर अभाव देखने को मिलता है. इट दस टेंड्स टू फॉलो द रिदम्स ऑफ नेचुरल स्पीच. फ्री वर्स पोइट्री का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये नेचुरल रिदम पर आधारित है. नेचुरल स्पीच रिदम का यूज इसके अंदर किया जाता है. द यूनिट ऑफ फ्री वर्स इज नॉट द फुट. फुट क्या है? फुट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल्स. शॉर्ट सिलेबल्स और लॉन्ग सिलेबल का जो अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं फुट. अब इसके अंदर क्या है? नो फिक्स मीटर. फ्री वर्स पोइट्री के अंदर नो फिक्स मीटर. जब इसका मीटर फिक्स नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी फुट नहीं होता है. कोई फिक्स मीटर यूज़ नहीं होगा तो कोई फिक्स फुट पैटर्न इसका नहीं होता है. द नंबर ऑफ सिलेबल्स, लाइनें किस मीटर में होंगी, कितनी सिलेबल यूज़ किए जाएंगे, ऐसा कुछ भी इसके अंदर फिक्स नहीं होता है. द क्वांटिटी और द लाइन. लाइन मीन्स स्टेंजा स्ट्रक्चर, यानी जब हम स्टेंजाज की बात करते हैं तो 2 लाइन का स्टेंजा, 3 लाइन का, 4 लाइन का, 5 लाइन का, 7 लाइन का, 8-9 लाइन का, इस तरह से अलग अलग स्टेंजाज यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि शैली के 5 लाइन स्टेंजाज बहुत फेमस है. स्पेंसर की पोइट्री के अंदर 9 लाइन स्टेंजाज का यूज़ किया गया है. तो इसके अंदर किसी तरह का कोई भी फिक्स स्टेंजा स्ट्रक्चर नहीं है, सिलेबल्स का फिक्स नंबर नहीं है, कोई क्वांटिटीज़ की फिक्स नहीं है. जब ये सारी चीज़ें यूज़ की गई तो बहुत से क्रिटिक्स ने ये कहा दैट फ्री वर्स पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ ब्लैंक वर्स पोइट्री. कि फ्री वर्स पोइट्री क्या है? ब्लैंक वर्स पोइट्री है. बहुत से क्रिटिक्स ने ये कहा. देन द क्वेश्चन
arises, what is the difference between free verse and blank verse? Free verse has no metrical pattern. Free verse has no rhyme scheme. Free verse has no fixed syllables and the fixed stanza structure. In blank verse के साथ हम इसका कंपैरिजन करें, ब्लैंक वर्स में क्या होता है? नो राइम स्कीम, ब्लैंक वर्स पोइट्री के अंदर भी नो राइम, ब्लैंक वर्स पोइट्री के अंदर भी नो स्टैंजा स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्लैंक वर्स पोइट्री क्या है? पोइट्री विद लिबर्टी है, वो भी उसके अंदर भी किसी तरह का कोई फिक्स स्टैंजा स्ट्रक्चर नहीं है. बट देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन फ्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स, दैट ब्लैंक वर्स इज रिटन इन याम्बिक पेंटामीटर. ब्लैंक वर्स किस में लिखा जाता है? ब्लैंक वर्स लिखा जाता है याम्बिक पेंटामीटर के अंदर, और फ्री वर्स पोइट्री के अंदर किसी तरह का मीटर नहीं होता. नहीं, एक चीज़ है जो ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स को अलग करता है. सिमिलैरिटी क्या है? ब्लैंक वर्स ऑल्सो हैज़ नो राइम स्कीम, नो स्टैंजा स्ट्रक्चर like that of free verse, but blank verse poetry is written in iambic pentameter. 10 syllabic lines are used in blank verse, while free verse poetry has no fixed meter. Sometimes meter is used in free verse, but it is only used sporadically, कोई उसकी कंटिन्यूटी नहीं होती है. Free verse is a literary device that can be defined as poetry that is free from limitations of regular meter or rhythm. तो फ्री वर्स क्या है? एक ऐसी पोइट्री है जो रिदम से, जो फिक्स रेगुलर मीटर से बिल्कुल लिबरल है. फ्री वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस that can be defined as poetry that is free from the limitations of regular meter or rhythm. तो इसके अंदर क्या होगा? रेगुलर मीटर या रेगुलर रिदम इसके अंदर नहीं होता है. एंड डज नॉट राइम विद फिक्स्ड फॉर्म्स. मैंने जैसे आपको पहले बताया, नो फिक्स्ड राइम स्कीम, इसके अंदर कोई भी फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं होता है. तो जब फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि नो फिक्स्ड राइम फॉर्म्स. सच पोएम्स आर विदाउट राइम, विदाउट रिदम and rhyme scheme and do not follow regular rhyme scheme rules. रेगुलर जो rhyme scheme rules हैं वो भी इसके द्वारा फॉलो नहीं किए जाते हैं. What are the features of free verse? फ्री वर्स के फीचर्स क्या हैं? फ्री वर्स पोएम्स हैव नो रेगुलर मीटर और रिदम. पहला फीचर, दैट फ्री वर्स हैज़ नो रेगुलर मीटर और रिदम. सेकेंड वन इज दे डू नॉट फॉलो अ प्रॉपर राइम स्कीम. These poems do not have any set rules. Set rules means no fixed meter. मीटर का कोई रूल इसके अंदर काम नहीं करेगा. इसके अंदर राइम स्कीम का कोई रूल काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी फिक्स राइम स्कीम नहीं है. इसके अंदर कोई फिक्स स्टेंजा स्ट्रक्चर का रूल काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी कोई फिक्स स्टेंजा स्ट्रक्चर नहीं है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पोइट्री क्या है? ऐसी पोइट्री है जिसका किसी तरह का कोई फिक्स रूल नहीं है. This type of poem is based on normal pauses and natural rhythmical phrases. Normal pauses इसका मतलब है कि जब हम पोइट्री देखते हैं, अगर हम ओल्ड अलिटरेटिव मीटर की बात करें तो उसका पॉज फिक्स था, सिजूरा का यूज़ किया जाता था. और वर्ड्सवर्थ की जो हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर उनका डिफेंस ऑफ मीटर आपने पढ़ा होगा शायद, जिसके अंदर वो मीटर की बात करते हैं. वो पोइटिक डिक्शन की जो उनकी थ्योरी है, उस पोइटिक डिक्शन थ्योरी की भी वो बात करते हैं. तो यहाँ राइटर कहते हैं भी कोई फिक्स इसका कोई रिदमिकल फ्रेजेज इसके अंदर यूज़ नहीं, कोई स्पेशल रिदमिकल फ्रेजेज नहीं होंगी. नॉर्मल पॉजेज होते हैं और नेचुरल रिदमिक फ्रेजेज यूज़ की जाती हैं एज कम्पेयर टू द आर्टिफिशियल कॉन्स्टेंट्स ऑफ नॉर्मल पोइट्री. यानी हम अगर नियो क्लासिकल एज की पोइट्री की बात करें तो उसके अंदर एक्सट्रीम म्यूज़िकल डिक्शन का यूज़ किया गया था. हालांकि मीटर उन्होंने हर एक कपलेट यूज़ किया, उन्होंने कुछ सेट रूल्स ऑफ पोइट्री बनाए, तो उसके अंदर पोइट्री के अंदर आर्टिफिशियलिटी आ गई. तो उसी तरह से अलग अलग पोइट्री के अंदर देखते हैं तो कई बार जो राइटर है वो सिलेबल्स को पूरा करने के लिए, मीटर को कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए वो कुछ
आर्टिफिशियलिटी पोइट्री के अंदर जनरेट कर देते हैं। इस पोइट्री के अंदर क्या है, किसी भी मीटर का कोई फिक्स यूज़ नहीं होगा। जब ये मीटर के रूल से बिल्कुल लिबरल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पोइट्री आर्टिफिशियलिटी से भी बिल्कुल फ्री है। इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करें तो फ्री वर्स पोइट्री, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आई और शुरुआत हुई इसकी 18th सेंचुरी फ्रेंच से। 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रेंच पोइट्री के अंदर इसका एग्जिस्टेंस आया और वर्स लाइबर वहाँ यूज़ किया गया, जो बाद में इंग्लिश पोइट्री के अंदर फ्री वर्स के नाम से जाना जाता है। फ्री वर्स became current in English poetry in the early 20th century. Walt Whitman is known as the father of free verse English poetry. गौर कीजिएगा, इंग्लिश पोइट्री के अंदर किसका नाम आता है, वॉल्ट विटमैन का, 20th सेंचुरी राइटर वॉल्ट विटमैन का नाम आता है। एमिली डिकिंसन इज़ फेमस एज द मदर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश फ्री वर्स, यानी अमेरिकन लिटरेचर का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ 20th सेंचुरी के अंदर जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आता है तो उसके अंदर अमेरिकन लिटरेचर भी बहुत फुलफिल हुआ। रॉबर्ट फ्रोस्ट जैसे राइटर उसके अंदर पाइनियर माने जाते हैं। तो अमेरिकन पोइट्री के अंदर एमिली डिकिंसन, इनकी पोइम्स के बारे में एक एट्रीब्यूट मैं आपको बता देता हूँ कि एमिली डिकिंसन की जो कविताएं हैं उनके अंदर दो एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ डेथ एंड द सेकंड इज़ इमॉर्टैलिटी। डेथ और इमॉर्टैलिटी इनकी पोइट्री का खास गुण है। तो इनकी पोइट्री जो है एमिली डिकिंसन की, उसके अंदर जो अमेरिकन पोइट्री है उसकी मदर के रूप में इनको माना जाता है और इन्होंने भी फ्री वर्स का एक्सट्रीम यूज़ किया है। एजरा पाउंड, द थर्ड राइटर इज एजरा पाउंड। एजरा पाउंड इज नॉन एज द मोस्ट सिंबलिक पोइट। सिंबलिक पोइट्री की हम बात करें तो सिंबलिज्म के अंदर नाम किसका आता है, एजरा पाउंड। एजरा पाउंड इज ऑल्सो रिनाउंड फॉर राइटिंग फ्री वर्स पोइट्री। 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस राइटर हैं एजरा पाउंड और इन्हें मॉडर्न सिंबलिक पोइट कहा जाता है। हालांकि सिंबलिज्म की शुरुआत करने वाले राइटर के रूप में हम बात करें तो G.M. हॉपकिंस का नाम आता है। उन्होंने उस समय सिंबलिज्म की शुरुआत कर दी थी जब कोई सिंबलिज्म के बारे में जानता भी नहीं था। तो G.M. हॉपकिंस पहले राइटर थे जिन्होंने सिंबलिज्म का यूज़ किया और मॉडर्न सिंबलिक राइटर के रूप में एजरा पाउंड का नाम आता है। तो एजरा पाउंड जो है वो भी फेमस है किसके लिए, राइटिंग फ्री वर्स पोइट्री। ही हैज़ क्रिएटेड हिज मॉडर्न फ्री वर्स पोइम्स विद म्यूजिकल क्वालिटी। एक एट्रीब्यूट उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर डाला कि जो फ्री वर्स पोइट्री वो क्या है, अनरिदमिकल है, नो फिक्स म्यूज़िक पैटर्न। लेकिन एजरा पाउंड ने अपनी पोइट्री के अंदर म्यूज़िकल क्वालिटी को पुटअप किया और इसको यूज़ करने के लिए एजरा पाउंड ने म्यूज़िकल वर्ड्स अपनी पोइट्री के अंदर डाले। और म्यूज़िकल वर्ड्स को डालने का तरीका क्या है कि इन्होंने पोइटिक डिक्शन जो यूज़ किया वो बड़ा ही शानदार यूज़ किया। देयर आर स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न्स इन द पोइट्री ऑफ एजरा पाउंड। एजरा पाउंड की पोइट्री के अंदर आपको स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो एक बार फिर से हम फटाफट इसको रिपीट करें तो फ्री वर्स क्या है, फ्री वर्स लिया गया है फ्रेंच टर्म वर्स लाइबर से, जिसका मतलब है पोइट्री विद लिबर्टी। ओपन फॉर्म पोइट्री है, नो फिक्स मीटर, नो फिक्स राइम स्कीम, नो फिक्स म्यूजिकल पैटर्न, इट इज़ अ नेचुरल स्पीच। It is free from the limitations of regular meter or rhythm. Such poems are without rhythm and rhyme scheme and they do not follow regular rhyme scheme. Rules, features of free verse: no regular meter or rhythm, no proper rhyme scheme, no any set rules of poetry, and this is based on normal pauses and natural rhythmical phrases. And to discuss about the prominent writers, Walt Whitman, 20th century writer, known as the father of free verse English poetry. Emily Dickinson, known as the mother of American English free verse poetry. And Ezra Pound is famous for writing free verse poetry with musical quality. तो ये आज का हमारा टॉपिक फ्री वर्स कंप्लीट होता है। हैव अ गुड डे। जय हिंद।
जय भारत। थैंक यू।